Here is the next part of this lesson. Energy flow in living organism. We know that sun is the main source of energy on the earth. Plants use sunlight along with water, carbon dioxide to make food. Plants are eaten by herbivores like deer, cows and buffaloes. These herbivores are eaten as food by the flesh eaters like lions and tigers. This flow of energy in the form of food from one living organism to another is called food chain. A food chain starts from a producer, plant. Means energy living organism. सन जो है वो मेन सोर्स है अर्थ में एनर्जी के लिए. प्लांट यूज सनलाइट अलॉन्ग विथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट जो है वो सनलाइट यूज करते हैं, उसके साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि वो फूड प्रिपेयर कर सके. प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बीवोरस. लाइक प्लांट्स जो है वो उसे हर्बीवोरस खाते हैं, जैसे कि डियर है, काऊ एंड बफेलोज है. दिस हर्बीवोरस आर ईटन एज फूड बाय द फ्लैश ईटर्स. और यही हर्बीवोरस जो है वो फ्लैश ईटर्स लाइक टाइगर्स एंड लायंस उन्हें खाते हैं. दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज अ फूड चेन. और ये जो एनर्जी फ्लो है फूड का वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड फूड चेन. अ फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्रोड्यूसर, प्लांट. और मेन प्रोड्यूसर क्या है? प्लांट. ग्रास ईटन एज फूड बाय डियर. Deer eaten as food by lion. So grass, deer, lion, this is food chain. Here is the next page of this lesson number 1. Cactus makes its foods in its stem, leaf or root. So the right answer is stem. The main source of energy on the earth is the moon, generator or sun. So the right answer is sun. Dash is a parasitic plant. Dodder, cactus or croton. So the right answer is dodder. Interdependence of plants and animals. Plants and animals depend on one another for survival. Plants give food to eat and oxygen to breathe to the animals. Animals breathe out carbon dioxide which is used by the plants to make food. This is how plants and animals depend on one another. Means plants जो है वो डिपेंड करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन वन अनदर. मीन्स सर्वाइवल के लिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. प्लांट्स गिव फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. प्लांट्स जो है वो फूड देती है हमें खाने के लिए और ऑक्सीजन देती है ब्रीथ के लिए. बट एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड बाय प्लांट्स. और एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं जो कि प्लांट्स जिसे ब्रीथ करते हैं. दिस इज हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन अनदर. और इसी रीजन से प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे. इफ एन एक्वेरियम हैज वाटर प्लांट्स, फिशेस लिव लॉन्गर एज कम्पेयर टू एन एक्वेरियम विदाउट प्लांट्स. अगर एक्वेरियम में वाटर प्लांट्स हैं तो फिशेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगी उस एक्वेरियम में. नाउ बैलेंस इन नेचर. अ बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नेसेसरी इन नेचर. What will happen if the number of animals increases suddenly? It will be difficult for plants to supply enough food and oxygen to all animals. Similarly, if there is a sudden increase in the number of plants, animals may not be able to supply enough carbon dioxide to the plants for the process of photosynthesis. What will happen if the number of either plants or animals decreases suddenly? It will disturb the complete balance in nature. To maintain this balance, we need to protect both plants and animals. बैलेंस इन नेचर एक बैलेंस होता है बिटवीन नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में नेचर में. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर एनिमल्स इंक्रीज हो जाए तो प्लांट्स भी इतना इनफ सप्लाई ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पाएगा और इतना फूड भी नहीं सप्लाई कर पाएगा. सिमिलरली अगर ऑल ऑफ सडन प्लांट्स नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज हो जाए तो एनिमल्स जो है इतना इनफ कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें सप्लाई नहीं कर पाएंगी टू द प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मीन्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए. सो व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ ईदर प्लांट्स और एनिमल्स डिक्रीजेस सडनली. अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स सडनली डिक्रीज हो जाए, इट विल डिस्टर्ब द कंप्लीट बैलेंस इन नेचर. और वो जो है कंप्लीट बैलेंस जो है हमारा नेचर में वो से डिस्टर्ब करेगा. टू मेंटेन दिस बैलेंस वी नीड टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ बैलेंस इन नेचर. Plants gives oxygen and food, and animals gives carbon dioxide to plants. Do you know Van Mahotsav focuses on spreading awareness about harmful effects of cutting down trees and promotes planting trees. वन महोत्सव जो है वो फोकस करता है कि अवेयरनेस स्प्रेड हो ह्यूमन बींग्स में, जिससे कि अगर हम ट्रीज कट करते हैं, प्लांटिंग नहीं करते हैं तो क्या मीन्स हमारी नेचर में और हमारी ह्यूमन लाइफ में क्या इफेक्ट होता है. Photosynthesis, the process of preparation of food by green plants in the presence of sunlight. मीन्स फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि
फूड जो है ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. स्टोमेटा टाइनी ओपनिंग्स ऑन द अंडर साइड ऑफ अ लीफ. टाइनी ओपनिंग्स होती है लीफ के अंदर जिससे कि प्लांट जो है ब्रीथ करता है. क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स दैट मेक्स देम ग्रीन. ऐसा कि ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है जिससे कि प्लांट्स ग्रीन रहे. ब्लीचिंग रिमूविंग ग्रीन कलर ऑफ लीफ. अगर ग्रीन कलर हमें लीफ का रिमूव करना है तो हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं. फूड चेन फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर. फूड चेन मीन्स एनर्जी फ्लो करती है इन द फॉर्म ऑफ फूड वन लिविंग थिंग टू अनदर लिविंग थिंग. नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर. Stalk, leaf blade, main vein and side veins are the parts of leaf. Stalk है, leaf blade है, main vein है, side vein है, ये सारे leaf के parts है. Leaves are the kitchen of for food factory of the plants. Leaves जो है वो kitchen है food factory plant के. So plants take in carbon dioxide and give out oxygen and water vapor through stomata. प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करती है. प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को मीन्स लेती है और ऑक्सीजन को गिव आउट करती है थ्रू वाटर वेपर और स्टोमेटा के थ्रू. प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर. प्लांट्स जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स यूज फूड टू ग्रो गेट एनर्जी एंड रिपेयर डैमेज. प्लांट्स जो है वो फूड को ग्रो करती है जिससे कि प्लांट्स जो है यूज फूड टू ग्रो. प्लांट्स जो है वो यूज़ करती है अपने फूड को जिससे कि वो एनर्जी मीन्स उसे एनर्जी मिले, वो जल्दी ग्रो करे और जो डैमेज है वो रिपेयर कर सके. दे स्टोर एक्स्ट्रा फूड एज स्टार्च. और वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है वो स्टोर करते हैं स्टार्च के मीन्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. लीव्स कैन नॉट मेक फूड विदाउट क्लोरोफिल एंड सनलाइट. लीव जो है वो फूड नहीं बना सकते क्लोरोफिल और सनलाइट की एब्सेंस में. सो एनर्जी फ्लो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू फूड चेन. और एनर्जी जो है वो फ्लो करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में फूड चेन के थ्रू. एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर दैट सर्वाइवल. और एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है उनके सर्वाइवल के लिए. सो हियर इज अ लेसन नंबर 1 टेक्सचुअल एक्सरसाइज. Now, oral questions. Why are leaves mostly green in color? Leaves are mostly green in color due to the presence of a green pigment called chlorophyll. Leaves जो है वो mostly green in color इसलिए हैं क्योंकि उसके अंदर जो green pigment है that is called chlorophyll वो green in color में होते हैं, इसलिए उसके अंदर जो green pigment present है उसे हम chlorophyll कहते हैं. What will happen if the number of animals increases suddenly? अगर ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स जो है वो सडनली इंक्रीज हो जाए तो. व्हेन द नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीजेज सडनली द प्लांट्स विल नॉट प्रोवाइड ऑक्सीजन. अगर ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे तो प्लांट्स जो है वो उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा ब्रीथ करने के लिए उन्हें. एंड इट विल डिस्टर्ब द कंप्लीट बैलेंस इन नेचर. और वो जो है वो बैलेंस को हमारे नेचर का जो बैलेंस है उसे वो डिस्टर्ब कर सकता है. व्हाट हैपन्स टू द ऑक्सीजन मेड बाय लीव्स? The oxygen produced by leaves is used in breathing by plants and animals. ऑक्सीजन जो लीव्स के थ्रू जो प्रोड्यूस होता है वो ब्रीथ करते हैं प्लांट्स, इज यूज्ड इन ब्रीथिंग बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ दिस इज योर साइंस क्विज. इन विच फॉर्म ऑफ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड? ग्लूकोज. प्लांट्स जो है वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. नेम द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड. फोटोसिंथेसिस. Name the solution which is used to test the presence of starch in the leaves, that is iodine solution. Now multiple choice question. Which of the following can make its own food? Lion, cactus, deer. So cactus. The color of chlorophyll is green. Change, circle the odd ones, give reason for your choice. Mango tree, dodder plant and rose plant. So dodder plant, dodder makes dodder जो है others make their own food whereas it is a parasite. बाकी सारे जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं बट डॉडर जो है वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट है. मेन वेन, स्टोमेटा एंड स्टेम. मेन वेन और स्टोमेटा जो है वो लीफ का पार्ट है बट स्टेम जो है वो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन
अदर्स आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस वेयर एज इट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बाकी सारे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज़ होते हैं, और जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो कि प्रोड्यूस होता है। नाउ हियर इज अ नेक्स्ट पेज ऑफ दिस टेक्सचुअल एक्सरसाइज। Leaf blade helps to trap sunlight. Food made by the leaves is called glucose. Dash cannot make its own food. Cactus and dodder. Leaf is attached to the stem with the help of stalk. Now this is cactus, this is croton, this is cuscuta, this is main vein, this is side vein, this is lamina. Now here is a section B, multiple choice question. A starch solution on adding few drops of iodine solution turns into blue and black. Boiling the leaf first in the water then in alcohol removes the chlorophyll of the leaf. Now very short answer question. A food chain always starts with which organism? Plants. Name the vein that runs through the middle of the leaf, main vein or midrib. Now short answer question. What is the role of stomata in photosynthesis? During photosynthesis, stomata take part in gaseous exchange, that is taking in carbon dioxide and releasing oxygen. मीन्स क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो स्टोमेटा का रोल होता है कि वो जो है गैसेस एक्सचेंज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन को रिलीज करता है. व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर. फूड चेन जो है एक ऐसा एनर्जी फॉर्म है जो कि फूड प्रोड्यूस करता है एक लिविंग थिंग से दूसरे लिविंग थिंग में. लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट्स बट कैक्टस डजंट हैव any. Still it manages to prepare its food with the help of green fleshy stem and survives in desert. Why are leaves called kitchen of the plant? What can we learn from cactus plant? Leaves are called kitchen of the plant because they prepare food for the plant. लीव जो है वो किचन कहा गया है प्लांट का क्योंकि वो फूड को प्रिपेयर करता है प्लांट के लिए. Now what can we learn from cactus plant? We can learn to survive even in extreme difficult condition from the cactus plant. हमें extreme difficult situation में भी हमें survive करना चाहिए. How can you check that chlorophyll is necessary for photosynthesis? Take a plant with variegated partly green and partly white leaves, gives it sunlight for 2-3 hours. आपको 2-3 hours के लिए sunlight में उसे रखना है. Pluck a leaf from this plant. Bleach the leaf by boiling it first and in water then in alcohol. आपको boil करना है उसको, पहले उसे bleach करना है leaf को और उसे boil करना है water में, इसके बाद उसे alcohol में boil करना है. Now wash the leaf in water again. आपको water में उसे wash करना है. Add a few drops of white part of leaf. Add a few drops of iodine in it. आपको iodine के कुछ drops जो हैं उसमें add करने हैं. You observe blue black color in green part of leaf. The white part of the leaf does not become blue black. जो green part जो है वो blue black हो जाता है और जो white part है leaf का वो blue black में turn नहीं होता. And this activity shows that the chlorophyll necessary for photosynthesis. और ये activity जो है हमें show करता है कि chlorophyll जो है वो necessary है. How do the plants use their food? Plants use their food or glucose in the ways. They burn it to produce energy. वो उसे burn करता है जिससे कि energy produce हो. They use it for their growth and repairing of damaged cells and tissues. They store extra food in the form of starch in their different parts like leaves. वो उसे यूज़ करते हैं रिपेयरिंग में डैमेज सेल्स और टिश्यूज़ के प्लांट में, और वो फूड जो है वो स्टोर करता है जैसे कि लीव्स में, रूट्स में, फ्रूट्स और स्टेम्स और फ्लावर्स. वी ईट दोज पार्ट्स वेयर food is stored. Now think and answer. Leaves of some plants like croton are not green, still they are able to make their food by photosynthesis. How? Leaves of croton have chlorophyll and it can also do photosynthesis. They appear dark red in color. उसमें भी photosynthesis होता है but वो जो है वो dark red in color होता है. Pigment उसके अंदर जो present होता है वो. In them hides the green color of the chlorophyll, और chlorophyll जो है उसमें green color का उसे hide कर देता है. How can you check whether potato contains starch or not?
टेक अ कट स्लाइस ऑफ पोटैटो, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। आपको एक पोटैटो का जो है स्लाइस कट करना है, उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन उसमें पोर करना है। टर्न्स ब्लू ब्लैक, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, इट इज़ बिकॉज आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विथ स्टार्च। आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो ब्लू ब्लैक कलर देती है अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है तो। दिस शोज पोटैटो कंटेन स्टार्च। नाउ इट इज शोज दैट पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है। सो हियर इज अ लेसन नंबर 1 is finished and your question answers revision and explanation is also finished. So I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.